Good morning, class 11th accountancy students. Today we come to chapter 3 practical. अब हम प्रैक्टिकल्स पे आ गए हैं वापस. इसमें चैप्टर 3 है अकाउंटिंग क्वेश्चन. देखिए टॉपिक नंबर 6 है. इसमें आपने बच्चों एक चीज़ याद रखनी है कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं. एसेट्स इज इक्वल टू, हमारी जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो क्या कहती है अकाउंटिंग क्वेश्चन, कि जो एसेट्स होते हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं. ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स. सेम ही बात है. ठीक, समझ के बात को. अब देखिए, इसको करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले इन चीज़ों को हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है. देखिए ये तीनों टर्म्स हैं जो एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज़, ये तीनों बैलेंस शीट का हिस्सा है. देखिए बैलेंस शीट कैसे बनती है ये समझ लीजिए. ये होता है लाइबिलिटी साइड. ठीक है, दिस इज लाइबिलिटी साइड जो किसी का देना है हमने, और ये एसेट्स जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं, जो लेना है एक तरह से, जो हमारा अपना है. अब इसमें सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे क्या आती है, कैपिटल. ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल आती है. अब ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है वो है. अब एक चीज़ याद रखना, कैपिटल के साथ क्या है इसमें, लाइबिलिटीज़. ये कैपिटल आ गई प्लस लाइबिलिटीज़, ये सारी बाकी की अदर लाइबिलिटीज़ आ गई. अब कौन कौन सी हैं देखिए, क्रेडिटर्स, मतलब कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, कैपिटल प्लस ये सारी चीज़ें, इनको हम लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं. ठीक, मतलब कैपिटल के अंदर ये सारा आ गया. अब इसमें क्या क्या है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे साल के एंड में देने थे बट दिए नहीं. एडवांस इनकम, अगर हमने अगले साल की कोई इनकम एडवांस रिसीव कर ली है तो वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसकी सर्विसेज अभी देनी होती हैं. तो ये हमारे पास एक तरह से जिम्मेवारी है. और रिजर्व्स हैं कुछ, ये और भी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट जो मेन हैं, जो क्वेश्चन उसमें यूज़ होंगी इस थर्ड चैप्टर में, अभी मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा आपके साथ. फिर जैसे जैसे और चीज़ें आती जाएंगी वैसे बताते जाऊँगा. मेन यही चीज़ें हैं जो रिपीट होंगी. और एसेट्स क्या है देखिए, अब कैपिटल और लाइबिलिटी हमने देख ली, कैपिटल प्लस ये लाइबिलिटीज़, मतलब जितनी भी है ये पूरी साइड. अब देख ली एसेट. एसेट में क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट. ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये करंट एसेट्स है. मैंने बताया था आपको एसेट्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, बट हम इसमें ये आप समझ लीजिए इकट्ठे ही लिखते हैं एसेट्स. तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उसका स्टॉक जो गुड्स खरीदे, डेटर्स जिनसे लेना है, बिल्स रिसीवेबल्स भी सेम वैसे ही. एक्रूड इनकम, स्टूडेंट्स एक्रूड इनकम वो होती है जो इनकम तो हुई बट हमें मिली नहीं, जैसे कि रेंट ड्यू हो गया अगले महीने का बट अभी तक मिला नहीं, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ये है एक्रूड इनकम. इनकम आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं इसे. और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिए, मतलब कि एडवांस में ही हमने रेंट दे दिया, एडवांस में ही सैलरीज दे दी, ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस. राइट स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट की याद रखना आप, हमेशा दोनों साइडें बराबर आती हैं, मतलब कि जो भी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इसलिए बोला जाता है कि ये जो हमारी साइड है ये इसके बराबर आती है. एसेट्स, ये एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. क्लियर स्टूडेंट्स. अब देखिए कैपिटल में क्या होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. जो हमारी कैपिटल होती है इसमें, जैसे ये कैपिटल है, ठीक, अब कोई भी प्रॉफिट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी अगर प्रॉफिट होगा तो वो ऐड होगा इसमें, याद रखना. कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो ऐड होगा. और सेम ऐसे ही कोई अगर लॉस हुआ बिजनेस में तो वो कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट का पैसा है जब वो कैपिटल में ऐड होगा तो नेचुरली हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी. जो हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हम कंपनी बचा के तो नहीं रखती ना, इन्वेस्ट कर देती है बिजनेस में, तो जब मनी इन्वेस्ट होती है उसे कैपिटल बोलते हैं. तो प्रॉफिट का हिस्सा जो कैपिटल में इन्वेस्ट ही होगा, अंडरस्टूड है, तो कैपिटल बढ़ेगी. तो अगर लॉसेज हुए तो उससे क्या होगा, कैपिटल कम होगी. कहने का मतलब है कि जो भी नुकसान होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, देखिए सेम ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ. अगर कोई इनकम्स होंगी, प्रॉफिट का मतलब इनकम्स भी बोल सकते हैं, ठीक, इनकम अगर हुई कोई तो वो क्या होती है, कैपिटल में ऐड होती है. जैसे रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिली, ठीक है, ये इनकम होगी.
प्रॉफिट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोई एसेट बेचा उससे प्रॉफिट हुआ, गुड्स बेचे उसमें प्रॉफिट हुआ। तो ये मतलब कि प्रॉफिट और इनकम कैपिटल को बढ़ाती हैं, हमारी कैपिटल बढ़ती है, उससे पैसा आता है। जब मनी इन्फ्यूज़ होती है, मनी आती है बिजनेस में, तो कैपिटल क्या होती है, ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और सेम ऐसे ही जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस वो माइनस, उससे कैपिटल क्या होती है, हमारी कम होती है, उससे कैपिटल का नुकसान होता है। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे सैलरीज दी, बिजली का बिल दिया, ठीक है, रेंट दिया, गोडाउन का, फैक्ट्री का, तो जो भी कैश में खर्चे जाते हैं, ठीक। अब क्या होता है, इन सब का जो होता है नेट इफेक्ट ये होता है, ठीक है, ये भी कैपिटल निकल के आती है बाहर। अब इसमें एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जो भी हमारी कैपिटल होती है, ये तो ऊपर मैंने बताया आपको कि जितनी भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनसे कैपिटल बढ़ती है, या अगर कैश में कोई इनकम मिल रही है तो उससे भी प्रॉफिट बढ़ता है, उसमें भी कैपिटल बढ़ता है। अगर कोई लॉस हो रहे हैं उससे कैपिटल कम होता है, या फिर कोई हमारे से अगर कैश जा रहा है तो कैपिटल कम हो रही है, क्योंकि देखिए बिजनेस में जो पैसा लगता है वो इन्वेस्ट होता है वो कैपिटल, अब पैसा जा रहा है तो नेचुरली कैपिटल कम होगी, तो वही माइनस किया मैंने, ठीक है। वो किस कारण से किया, चाहे खर्चे हैं चाहे लॉसेज हैं। अब देखिए कैपिटल में एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ड्राइंग्स जितनी भी होती हैं ये क्या होती है, माइनस, लेस होती हैं, ठीक। ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेसमैन निकलवाता है बिजनेस में से, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, तो इससे भी हमारी कैपिटल कम होगी। तो ये आपने याद रखना है कि ड्राइंग लेस होती है, लॉसेस भी लेस होते हैं, एक्सपेंसेस भी, इनकम और प्रॉफिट्स ऐड होते हैं कैपिटल में, और अगर कोई ड्राइंग होगा तो वो भी माइनस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन करने से पहले, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं शुरू कर पाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, आज हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा। अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल हमें ये कहता है कि जो एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, मतलब कि एक साइड दूसरी साइड के बराबर होती है, ठीक है। अब इसमें कैसे है, ये जो एसेट साइड है ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर है, कैपिटल प्लस ये लाइबिलिटीज़ के बराबर है। तो इस सब सम को हम लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, प्लस इसको इंडिविजुअल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो ये सारी हमारी लाइबिलिटीज़ ही हैं। तो इन्होंने क्या कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ बोल दिए इनको। तो जब भी हमारी ये चीज़ें बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इन क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स की, जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। जब भी हमारी इक्वेशन बराबर होगी तो हमें पता लग जाएगा क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन पेपर में ठीक है कि नहीं है। अब इसमें जैसे कि हमारी जो भी फर्स्ट इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो हम करेंगे उसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, याद रखना। उसके बाद जितनी भी इक्वेशंस आएंगी उन्हें न्यू इक्वेशन बोला जाता है। जब ये क्वेश्चन करूँगा तो आपको पता लग जाएगा, मतलब कि फर्स्ट वाला जो होगा हमारा एंट्री, फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी, उसका जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद सभी न्यू, और जो लास्ट वाली होगी उसको हम बोलेंगे फाइनल इक्वेशन, राइट। फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद न्यू, जितनी भी हैं बीच में, और लास्ट, फर्स्ट वाली को फर्स्ट, लास्ट वाली को फाइनल, और बीच में जितनी भी आएंगी उनको न्यू इक्वेशन बोला जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरह से करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। इतना ही रखिए, इसको अच्छे से कर लीजिए। पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए माइंड में। ओके, बाय।